इस बीच एक और बड़ी खबर उमेश हत्याकांड से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर है, शूटर साबिर पर शिकंजा। एसटीएफ ने साबिर की बहन से की है पूछताछ। कौशाम्बी में एसटीएफ ने पूछताछ की है। उमेश हत्याकांड में शूटर साबिर पर शिकंजा। एसटीएफ ने साबिर की बहन से की है पूछताछ। उमेश पाल हत्याकांड मामले में यह बड़ी खबर इस बीच आपको दे रहे। कौशाम्बी में एसटीएफ ने पूछताछ की है, साबिर की बहन से पूछताछ की है। उमेश हत्याकांड के हत्यारों को लगातार पकड़ने के लिए धरपकड़ की जा रही है। दूसरी तरफ अब शिकंजा कसा जा रहा है और उसके तहत पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आप देखिए, कई तथ्य अभी तक इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं, कई वीडियो सामने आ रहे हैं और साबिर जिसकी तलाश बहुत बेसब्री के साथ इस वक्त पुलिस कर रही है। एसटीएफ लगी हुई है, लगातार छापेमारी भी की जा रही है। अभी हत्या नहीं चढ़ा है साबिर, लेकिन उसकी बहन से इसी को लेकर पूछताछ की। कहीं साबिर उसके पास तो नहीं आया, उसके बारे में क्या जानकारी है, कोई फोन कॉल, सब कुछ खंगाल रही है फिलहाल आप यूपी की पुलिस। लेकिन अभी भी साबिर दूर है पुलिस की पहुंच से। उमेश हत्याकांड में शूटर साबिर पर शिकंजा कसने के लिए उसकी बहन से पूछताछ। एसटीएफ ने साबिर की बहन से पूछताछ की है कि कौन कौन मददगार है साबिर के, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इन हत्यारों के कौन कौन मददगार है, किनकी रहमत से ये अभी भी लगातार पुलिस की नजरों से, पुलिस के शिकंजे से बचे हुए हैं, उन पर भी पुलिस की निगाहें हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अतीक अहमद पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। यूपी पुलिस को मिली अहम जानकारी। अतीक अहमद की पत्नी प्रयागराज में है, देखिए शाइस्ता परवीन, प्रयागराज में यह जानकारी मिली। अतीक अहमद पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। आपको याद होगा, साबरमती जेल में जाकर अतीक से पूछताछ करने भी पहुंची थी टीम। अभी अतीक अहमद की पत्नी प्रयागराज में है। देखिए, शाइस्ता परवीन का भी इस पूरे मामले में अहम किरदार है, क्योंकि शाइस्ता परवीन से इन हत्यारों की मुलाकात पहले जानकारी ये भी है कि शाइस्ता परवीन ने पैसे भी कुछ दिए थे और जब इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया उससे पहले भी शाइस्ता परवीन के पास ये हत्यारे पहुंचे थे। और कुछ जानकारी ऐसी भी सामने आई कि हत्या करने के बाद भी शाइस्ता परवीन के पास पहुंचे। खैर, जहां शाइस्ता परवीन रह रही थी उस मकान को भी जमींदोज कर दिया गया और लगातार ऐसे ही अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ में बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है। प्रयागराज में ही 3 से 4 ऐसी कार्रवाई की गई। इसके अलावा लगातार उन हत्यारों की धरपकड़ भी की जा रही है। अभी जानकारी यह है कि अतीक अहमद पर शिकंजा कसा जा रहा है और अभी जानकारी यह भी है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही है। अतीक अहमद की पत्नी प्रयागराज में है, यह जानकारी यूपी पुलिस को यह अहम जानकारी मिली है कि शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही है। यूपी पुलिस को यह अहम जानकारी मिली है। एक तरफ जहां साबिर का पता लगाया जा रहा है, साबिर की बहन से पूछताछ, और वहीं अब शाइस्ता परवीन को भी लगातार तलाशा जा रहा है। शाइस्ता परवीन कहां है, जानकारी ये मिली है पुलिस को कि शाइस्ता अब भी प्रयागराज में ही है। अतीक अहमद पर कसा जा रहा शिकंजा। अतीक और करीबियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ जांच, शाइस्ता के नाम पर हथियारों की जांच कर रही है पुलिस। अतीक के परिवार के सदस्यों के नाम पर 7 हथियार हैं। अतीक के नाम पर ही 3 लाइसेंसी हथियार हैं। अतीक की पत्नी के नाम पर भी 3 लाइसेंसी बंदूक है। एक बंदूक अतीक के भाई के नाम पर राजूपाल हत्याकांड के बाद निरस्त हुए लाइसेंस। अब देखिए, अतीक और करीबियों के खिलाफ में एक्शन लगातार जारी है। राजूपाल हत्याकांड के बाद में जो लाइसेंस थे उनको निरस्त कर दिया गया, लेकिन जानकारी यह है कि अतीक के परिवार के पास ही 7 लाइसेंसी बंदूक, जिनमें 3 अतीक के नाम पर, 3 शाइस्ता के नाम पर और 1 उसके भाई के नाम पर। एक बंदूक अतीक के भाई के नाम पर है, 3 पत्नी के नाम पर, 3 अतीक के नाम पर। अभी भी 5 शूटर गिरफ्तारी से दूर हैं। 2 एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 5 की तलाश अब भी लगातार जारी है। देखिए, ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। पनाह देने वाला गिरफ्तार हुआ, 5 शूटर अभी भी गिरफ्तार होने को बाकी हैं, जिनके लिए धरपकड़ की जा रही है। सीसीटीवी में उमेश के गुनहगार आपको इसमें नजर आएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गोली लगने के बाद भी उमेश और असद में हाथापाई हुई। यहां पर फिर एक लड़की भी आपको नजर आएगी जो बाहर आई, उसके बाद वो अंदर चली जाती है तुरंत से। यहां पर एक पुलिस वाला भी आपको भागता हुआ नजर आएगा जो उमेश पाल की सिक्योरिटी में था। फिर शाइस्ता परवीन कहां फरार है, क्योंकि शाइस्ता परवीन के साथ देखिए यहां पर वो हत्यारे नजर आ रहे हैं जिनकी तलाश पुलिस को है। और ये इस पूरी वारदात से कुछ दिन पहले का ही वीडियो है जिसमें शाइस्ता के साथ में ये हत्यारे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब एक तरफ सवाल ये कि शाइस्ता परवीन कहां पर है, और अभी जानकारी हम आपको दे रहे थे, हमारे जो इनपुट्स हैं वो ये बताते हैं
जबकि शाइस्ता परवीन अभी प्रयागराज में ही है, पुलिस के हाथ ये जानकारी लगी है। लेकिन अब भी लगातार ये बड़ा सवाल कि वो 5 शूटर कब होंगे गिरफ्तार, अतीक का बेटा असद कब होगा गिरफ्तार। हत्याकांड के 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ किस दिन होगा। देखिए, कई जानकारी इस पूरे मामले को लेकर अभी तक सामने आ रही है और जो अभी जानकारी मिल रही है वो भी हमने आपको दी कि इस वक्त क्या कुछ जो तमाम तस्वीरें हैं आप देखिए, पनाह देने वाला गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अभी भी हत्यारे लगातार पुलिस की पहुंच से दूर है। और वो कहां पर है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में 22 दिन गुजर चुके हैं। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार काम कर रही है। खबर यह भी है कि अतीक अहमद के करीबी के खिलाफ यूपी एसटीएफ ने विदेश पहुंचकर एक्शन भी लिया है। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के देश से बाहर जाने और पनाह देने में मदद करने वाले नेपाल से गिरफ्तार हुआ है। बताया भी जा रहा है कि यूपी एसटीएफ को कयूम अंसारी को जब हिरासत में लिया गया तो कुछ जानकारी खासतौर पर हाथ लगी है। देखिए, हत्यारों का मददगार गिरफ्तार हो चुका है। नेपाल से यूपी एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जानकारी यह मिली कि जो हत्यारे हैं वो नेपाल की तरफ, खासतौर पर असद का नाम बार बार आ रहा था। हिरासत में लिया गया है कयूम अंसारी। कयूम अंसारी के ऊपर आरोप लगे, कयूम अंसारी ने मदद की और मददगार बनाइए, और कहते हैं कि आरोपी की मदद करने वाला भी आरोपी होता है। प्रयागराज के मऊआइमा का रहने वाला है ये, जो कि मददगार है कयूम। इस कयूम की गिरफ्तारी भी हुई है और देखिए, इसमें लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गिरफ्तारियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है, लेकिन अब भी हत्यारे फरार हैं। घर में शरण गाड़ी देने का आरोप है। असद और गुलाम को शरण देने का आरोप इसी अयूम पर लगा, जिसके बाद में अब यहां पर देखिए इसको गिरफ्तार किया गया है। तो असद और गुलाम को इसने शरण देने का जो अपराध किया उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये जो ऑपरेशन खोज है ये भारत में भी लगातार जारी है। यानी भारत में कहां कहां पर छापेमारी, अब जरा वो भी समझने की कोशिश कीजिए। और नेपाल में भी लगातार देखिए छापेमारी चल रही है। नेपाल में भी लगातार धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी, देखिए थाईलैंड तक भी जानकारी ये है कि थाईलैंड तक भी इस वक्त तलाश की जा रही है हथियारों की, क्योंकि जानकारी ये मिली कि इन्होंने भारत से भागने का प्रयास किया और कुछ इसमें सफल भी हो पाए हैं। और देखिए, बताते हैं आपको कि भारत में कहां कहां पर छापेमारी इसको लेकर अभी तक हुई है। तो इस मामले में देखिए, पंजाब में छापेमारी हुई, जैसा आप अभी मैप पे देख रहे हैं। पंजाब इधर दिल्ली में छापेमारी हुई, क्योंकि ये भाग रहे थे लगातार। इनकी जो लोकेशन थी वो ट्रेस की जा रही थी। कहीं फोन कॉल पर बात हुआ, किसी अपने सगे संबंधी से बात की, या फिर जो उनकी मदद कर रहे थे उनसे बातचीत की। इसके अलावा जानकारी ये मिली कि बिहार के अंदर भी ये पहुंचे और फिर आए बात पश्चिम बंगाल की, यहां तक कि झारखंड की भी बात हुई। देखिए, पंजाब, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में इनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस हुई और अब लगातार यहाँ पर भी छापेमारी हुई। उत्तर प्रदेश में तो लगातार चली रही है छापेमारी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में लोग कहाँ छुपे, जैसा अभी शाइस्ता परवीन का जिक्र हुआ कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही है। मध्य प्रदेश का भी देखिए जिक्र हुआ कि मध्य प्रदेश में भी इनकी लोकेशन ट्रेस हुई है और मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर छापेमारी हुई। अब बारी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र तक भी ये लोग घूम रहे हैं। मतलब ये जरा देखिए कि यूपी से पंजाब, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहां तक कि जान बचाने के लिए अब महाराष्ट्र तक भी दौड़ लगाई जा रही है। और यही वजह है कि उमेश पाल हत्याकांड में अभी तक देश के इन राज्यों में छापेमारी हुई है। देखिए, अभी तक की अगर बात करते हैं तो उमेश पाल हत्याकांड को 22 दिन बीत चुके हैं। इस पूरे मामले ने यूपी की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर दिए कि कैसे एक पुलिस सिक्योरिटी में किसी की हत्या हो जाती है, कैसे इस बात का इनपुट नहीं मिलता। एलआईयू क्या काम कर रही थी जिसके बाद में इस बारे में कोई इनपुट नहीं था। अब तक इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी हुई है उसकी, जिसने इस पूरे वाकये में मदद की। अब तक 2 शूटर इसमें ढेर हो चुके हैं, जैसा कि आप जान भी रहे हैं कि एनकाउंटर में ढेर हुए ये। 13 राज्यों में अभी तक छापेमारी हो चुकी है। कुल मिलाकर हमने दिखाया भी आपको पूरे मैप पर कि अभी तक कहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। तो 13 राज्यों में अब तक इन हत्यारों को पकड़ने के लिए छापेमारी की कार्रवाई यूपी एसटीएफ द्वारा की गई है। इसके अलावा देखिए, अगर बात करते हैं तो अभी भी बाकी की और तलाश लगातार जारी है। तो ये इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, कयूम अंसारी गिरफ्तार हुआ है